तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, से उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से हैं और खूब मन लगा के अपने पढ़ाई को कर रहे हैं। तो हम लेकर के आ गए आप लोग के बीच में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके जो बोर्ड एग्जाम में यह सवाल आ चुका है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है और हमें किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 0 डिग्री और यहाँ पे लेस देन a प्लस बी और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया प्यारे बच्चों सब, ये जो a और b है, मतलब a और b को जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे यही कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 मतलब a और b को यहाँ कोण दिया गया है ना, तो ये इसको अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। और हमें यहाँ कहा गया a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान जो है ना b से बड़ा होगा, ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग जब आंसर लाएंगे तो a का मान जो है बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख चुके हैं और लिखते हैं हम गिवन, जो दिया गया उसको हम लोग गिवन में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख दिए गिवन, और जो दिया गया है 10a प्लस बी बराबर √3 है, तो ये वही हम लिखते हैं 10a प्लस बी और बराबर के इधर √3 है, तो यहाँ पे हम √3 लिख दिए। अब उसके बाद 10a प्लस बी बराबर, आप लोग को मालूम होगा प्यारे बच्चों सब, ये जो √3 है तो √3 कितना यानी 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये जो 10 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो ये √3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 10 60 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पे गौर से अगर देखें तो इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 और 10 को कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमें डायरेक्ट नहीं कटाना है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का ये नियम कहता है कि ये 10 और 10 यानी 10 और थीटा के बीच में जो है अनुपातिक का संबंध होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कटाएंगे नहीं बल्कि कोण का तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वाक्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोणों का तुलना करने पर, कोणों का तुलना करने पर, तो कोण का जब तुलना करेंगे ये वाला वाक्य लिखने के बाद अब क्या हो जाएगा, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर a प्लस बी और बराबर के इधर बचेगा 60 डिग्री। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 निकल चुका। अब हमें समीकरण 2 निकालना है, तो समीकरण 2 निकालने के लिए जो 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है उसको हम लोग लिखेंगे 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 लिख दिए। अब फिर से लिखेंगे 10a माइनस बी बराबर, आप लोग को ये मालूम होगा ये 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे 1/√3 को 10 30 यानी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमें लिखना होगा कोणों का तुलना करने पर, तो यहाँ पर लिख दिया कोणों का तुलना करने पर। अब हमें करना क्या है, ये जो 10 इधर भी है और इधर भी 10 है, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस बी अब बराबर किधर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब हम जो इसे विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये जो है बाएं साइड में बी जो है समीकरण 1 में क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे जो है समीकरण 2 में बी माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पर, यदि समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, तो ये बी और बी
कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर जो है a और a, तो कितना a हो जाएगा 2a, अब बराबर किधर हो जाएगा 90, यानी 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा a बराबर 90 और बाय 2, तो ये कट जाएगा 45 बार, तो a का मान 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो a का मान जो है निकल चुका। अब हमें b का मान निकालना, तो b का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जो a का मान निकला है ना उसको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख दिए। अब समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, सब देखिए समीकरण 1 जो है a प्लस b बराबर किधर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए। a का मान निकला 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री प्लस b और बराबर किधर 60 है, तो 60 हो जाएगा। अब ये जो 45 को उधर लेके जाएंगे तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर हो जाएगा 60 में 45 को माइनस करेंगे मतलब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से a का मान जो 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आ गया है। तो हम लोग लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a का मान 45 डिग्री आया और b का मान 15 डिग्री, तो a का मान जो है b से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो यही जो है क्वेश्चन में कहा गया था कि a का मान जो है b से बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा आ गया है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल आप लोग जो है अच्छे से समझ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।